वैसे तो पिशाच और भूत एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। भूत बोलते हैं पिशाचों से उनके मान सम्मान ज्यादा होते हैं, तो पिशाच बोलते हैं कि भूत किस खेत की मूली है। मान सम्मान अगर किसी का है तो वो पिशाचों का ही होता है। भूतों और पिशाचों की आपस में कभी नहीं बनती थी। वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के फिराक में हमेशा लगे रहते थे। बात ये थी कि प्रेत लोक में एक म्यूजिक शो होने वाला था। उसमें भूतों के तरफ से कालिया भूत ने हिस्सा लिया था और पिशाचों के तरफ से कल्लू पिशाच ने। देख भाई कालिया, अपने भूत बिरादरी की नाक नहीं कटनी चाहिए, खासकर उस कल्लू पिशाच से तो एकदम हारना नहीं है। इधर पिशाच लोग कल्लू पिशाच को घेर कर खड़े थे। एक बूढ़े पिशाच ने बोला, देखो बेटा कल्लू, अगर भूतों से हारे तो अपनी तो आन बान और शान सबका गोबर हो जाएगा। इसी तनाव में कल्लू पिशाच अपनी जीत की तैयारी में जी जान से जुटा हुआ था, लेकिन खुद की तैयारी से संतुष्ट नहीं था। उसने पता किया कि मनुष्यों में एक बहुत ही बड़े संगीत के गुरु थे, जिनका नाम पंडित गुरु अलंकार था। कल्लू पिशाच उनके घर जा पहुंचा। दिन भर तो वो दुबका रहा गुरुजी के एक अंधेरे छोटे से कमरे में। रात में गुरुजी खाना खाकर पलंग पर आंखें मूंदे लेट गए। इसी मौके के इंतजार में कल्लू पिशाच बैठा हुआ था। वो गुरुजी के पांव दबाने लगा। पहले तो गुरुजी को बड़ा आराम लग रहा था, फिर जैसे ही उन्हें याद आया कि उन्होंने तो किसी को पैर दबाने को कहा ही नहीं था, तो ये कौन है? वो एकदम से उठ बैठे और सामने पिशाच को देखकर कांपते हुए बेहोश हो गए। अरे, ये मनुष्य भी चूहे की तरह डरपोक होते हैं। मुझे देखते ही बेहोश हो गए। कल्लू ने पानी के छींटे गुरुजी पर मारे। होश में आते ही गुरुजी ने चीखने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली। क्यों परेशान होते हो गुरुजी? आराम से बैठो। मेरी सूरत इतनी बुरी है क्या कि आपको बेहोशी आ गई? सुनो, प्रेत लोक में म्यूजिक शो होने वाला है। उसमें मुझे कालिया भूत को हराकर फर्स्ट आना है। तुम मुझे गाना सिखाओ। दक्षिणा की चिंता मत करो, मैं तुम्हें मलामल कर दूंगा। तो कल से मैं इसी वक्त आया करूंगा गाना सीखने। कोई होशियारी मत करना, नहीं तो तुम्हारी गर्दन और मेरे नाखून वाले हाथ, समझे? और भी बेहतरीन मनोरंजन के लिए नीचे दिए गए फॉर्म लिंक को दबाएं और प्ले स्टोर पर जाकर हमने आपके लिए बनाई हुई रोमांचक गेम्स का आनंद लें। अगले दिन कालिया भूत भी पता लगाते लगाते गुरुजी के पास पहुंच गया गाना सीखने। अपनी जान किसको प्यारी नहीं होती, गुरुजी को भी थी, इसलिए वो कालिया को भी मना नहीं कर पाए। उन्होंने दोनों के लिए अलग अलग वक्त तय किया ताकि दोनों की आपस में मुलाकात ना हो जाए। कुछ दिनों में ही गुरुजी को समझ आ गया था कि कल्लू और कालिया ही नहीं बल्कि प्रेत लोक के किसी भी सदस्य से संगीत नहीं होने वाला। अब क्या करें? गुरुजी ने दोनों से अलग अलग कहा, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है। तुम अब दक्षिणा दो और अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है। तुम अब दक्षिणा दो और अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। दोनों ने अलग अलग समय में थैले में भरकर सोना गुरुजी को दक्षिणा में दे दिए और अब परीक्षा की बारी थी। कल्लू बेटा, देखो ये पिंजरा। तुम्हें इस पिंजरे में कोयल बनकर घुस के कोयल की तरह मीठा गाना गाना है। यही होगी तुम्हारी परीक्षा। कल्लू पिशाच कोयल बनकर पिंजरे के अंदर घुसकर कोयल की तरह गाने लगा। इतने में ही झट से गुरुजी ने पिंजरे का दरवाजा बंद कर ताला लगा दिया। कल्लू पिशाच अंदर कोयल बना अपने पंख फड़फड़ाता रहा, लेकिन वो पिंजरे में हमेशा के लिए कैद हो गया। यही चीज गुरुजी ने कालिया के साथ भी किया। अब दोनों कल्लू पिशाच और कालिया भूत कोयल बनकर गुरुजी के आंगन में पिंजरे में टंगे रह गए।